वेलकम टू इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं द अल्टीमेट एंटीडोट टू डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये डिमिनिशिंग क्या है सबसे पहले, फिर उसके एंटीडोट के बारे में हम बात करेंगे। डिमिनिशिंग हम एवरीडे हमारी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं और उसके लिए हमारी मेंटालिटी और पैरेलली हमारे इमोशंस भी उसके लिए काम करते हैं। यस, डिमिनिशिंग ये जो वर्ड है शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो जो ये डिमिनिशिंग है ये कैसे काम करता है, थोड़ा अगर उसका ब्रीफ करते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज में धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बेसिकली हम कोई भी काम चालू करते हैं स्टार्टिंग में तो हमें मजा आता है, जब कोई हमें हमारा मनपसंद काम है। देन धीरे 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 वो काम हमें क्या लगता है, धीरे धीरे हम वो हमारा काम उसमें से हमारा इंटरेस्ट चला जाता है एंड इट विल बिकम लेस इंटरेस्टिंग। फिर हम अपना काम जो है वो स्विच करते हैं। सो दैट्स हाउ इट्स वर्क। सो उसके एंटी डॉट के बारे में हमें जाना, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूअस कैसे मेंटेन रहे। एंड जब आप स्टडी करते हो, कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, इवन बिजनेस हो, कोई जॉब के अंदर प्रोग्रेस हो, हर एक चीज में ये अप्लाई होता है, इवन इन फैमिली रिलेशनशिप एज वेल, राइट। सो आज इसको थोड़ा हम समझने का ट्राई करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ हम समझें कि इसको स्टडी पर्पज से, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, तो डिमिनिशिंग को हम पहले समझते हैं और अच्छे से। हैव यू एवर फेल्ट सुपर एक्साइटेड अबाउट अ न्यू फोन, but after a few weeks the excitement fades? जब भी आप कोई नई चीज लेते हो तो एक अलग हमारे अंदर एनर्जी होती है, उसके लिए एक अलग मजा होता है। फिर धीरे 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 वो क्या हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो उसके प्रति कम होता जाता है। इवन जब आप पढ़ाई के लिए कोई नई बुक लेते हो, ठीक है, आप एक पेज, दो पेज, तीन पेज लिखते हो, तब आपके जो फॉन्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जैसे 10-15 पेज चले जाएंगे फिर क्या होता है, तो हमारे जो फॉन्ट्स है वो पूरे राइटिंग जो हमारे बैड हो जाते हैं, राइट। और ये सबके साथ होता होगा। तो हमारे साथ भी होता था जब हम छोटे थे तब, एक नया एक्साइटमेंट होता है जब नई बुक लेते हैं तब। ये चीज एक साइंस है और इसके पीछे का साइंस भी हम समझेंगे, ठीक है। Why does the first bite of chocolate feel amazing, but the 10th doesn't give the same thrill? आप एक चॉकलेट खाइए, दो चॉकलेट खाइए, तीन खाइए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका उसमें से रस चला जाएगा। सो दैट्स इज हैपनिंग विथ अस एवरी टाइम। एंड इसके पीछे जो दोनों रीजन, एक पॉजिटिव साइड है और इसकी नेगेटिव साइड है, तो हम दोनों आज देखने वाले हैं और ये सबका एक्सपीरियंस होगा, राइट। ऐसा होता है कि आप रीडिंग के लिए बैठे हो, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आज ये बुक, ये चैप्टर खत्म करना है। अगर कोई नई बुक लिया आपने, एनी, फिर आपने सोचा कि इसको मुझे पढ़ना है। 5-10 मिनट हुई, ठीक है, चाहे पीछे कितनी भी मस्ती चल रही हो, मजा चल रहा हो, लेकिन मुझे पढ़ना है। आफ्टर सम टाइम हम आधे घंटे में, 1 घंटे में अपने आप को टीवी के सामने देखते हैं, राइट। हम, हमारे हाथ में बुक की जगह पे रिमोट आ जाता है और हम बुक की जगह पे टीवी देख रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो गया, हमारी जो इच्छा थी कि बुक रीड करनी है और वो कहाँ चली गई, धीरे धीरे बुक रीड करना हमारा इंटरेस्ट जो था, एक पेज पढ़ा, दो पेज पढ़े, फिर टीवी याद आता है। ठीक है, हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम होता जाता है और हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और चाहिए एंड हम टीवी चालू कर देते हैं, गेम चालू कर देते हैं। ये होता है हम सबके साथ। अभी मोबाइल आ गए तो मोबाइल हाथ में आ जाता है पढ़ाई करते करते, राइट। ऐसे नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मोबाइल लिया और अचानक से बुक साइड में चली गई और हम रोलिंग कर रहे हैं, और ये हम सब इसका अनुभव करते हैं। द मोर you consume a good, the less satisfaction you
डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। आपको जो पहला बाइट है वो मजा आता है, फिर धीरे 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 क्या होगा, उसका जो टेस्ट है वही है, लेकिन हमारे लिए वो टेस्ट क्या हो गया, अभी ओल्ड हो जा रहा है, तो वो चला जाता है। फिर वापस 1-2 महीने के बाद, इधर फ्यू डेज के बाद वापस हमें उसकी याद आती है और एक्साइटमेंट हमारा फिर बढ़ता है। एंड दैट्स हाउ इट्स वर्क। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अभी इसके पीछे का थोड़ा साइंस समझते, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा इसका हम ट्राई करते समझने का। बेसलाइन डोपामाइन, पहले हमने बहुत डोपामाइन के बारे में बात की है। सो हमारा कोई भी चीज के प्रति पहले क्रेविंग होता है। जब हम अगर एक फूड की चीज बात कर फूड की बात करते हैं, तो कोई भी चॉकलेट है, बिस्किट है, कोई भी ऐसी फूड आइटम है, तो पहले क्या होता है, हमें उसके लिए क्रेविंग होता है, याद आता है। इधर उसका बैनर देखा होगा, इधर कोई फ्रेंड है उसके बारे में बात की हो, इधर उसका सिमिलर कोई टेस्ट ऐसे ही याद आ जाता है, तो हमें उसके बारे में पहले याद आती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उसके बारे में सोचना चालू करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर उसके जो रिएक्शन है उस टाइम जो हमने फूड टेस्ट किया था, इधर उस टाइम की जो लाइक फीलिंग्स थी, वो टेस्ट लेने के बाद वो पूरी जागरूक हो जाती है। तो वो लेवल जो है फन का लेवल, वो हम ऐसा लगता है कि ये मेरे हाथ में आ जाएगा तो आई विल गेट सेटिस्फेक्शन, राइट। तो उसके लिए फिर हम ट्राई करते हैं कि यस चलो अभी ये खाना है, इधर ये करना है, ये लेना है, ये मोबाइल लेना है। ड्रीम होता है कि जैसे ही मेरा ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैं तुरंत डैड से ये बात करूंगा और ये फोन या कुछ भी आपको जो लेना है उसके लिए आपका जो एनर्जी लेवल है, जो थ्रिलिंग लेवल है, वो जबरदस्त होता है। तो वो मोमेंट आपकी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है। फिर जब वो प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, एग्जाम्पल आप आपका बहुत दिन से इच्छा था कि एक चॉकलेट खानी है और क्रेविंग चालू हुई, आपने गए दुकान में लिया और आपने 10 रुपए 15 रुपए की चॉकलेट खरीदी और आपने उसका टेस्ट लिया। तो जो लेवल आपका वो लेते समय था, वो देखते ही वो चॉकलेट को, फिर उस टाइम की जो आपकी फीलिंग्स थी और जो फर्स्ट बाइट था, और उसका जो लेवल होता है, जो इमोशंस हमारे बॉडी में से जो रिलीज होते हैं वो बाइट फर्स्ट बाइट के प्रति वो जबरदस्त होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फिर हम देखते भी नहीं हो चॉकलेट के सामने। मान लो कि आपने वो चॉकलेट खा ली, अभी आपका कोई दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि अरे चलो दूसरी बार हम खाते हैं, तो आपका जो थ्रिलिंग लेवल है क्या ये सेम रहेगा, या एज पर द ग्राफ वो डाउन जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? राइट, तो वो डाउन जाएगा अनलेस अनटिल अगर वो कोई चेंज कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई करे, इवन कोई नया टेस्ट, तो शायद इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो थ्रिलिंग था वो कम हो जाता है। और यही चीज हर बार हर ऑलमोस्ट एक्शन में रहती है। हम उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसे बहुत बार ये इसको हम फील करते हैं, एवरीवन, इवन इन एनिमल्स एज वेल। तो हर एक के अंदर एक ये होती है जिसकी वजह से हम दौड़ते हैं, ठीक है। और ये ग्राफ हमेशा अप डाउन होता रहता है। लेट्स मूव ऑन। सो इसको बोलते हैं हम डोपामाइन पिक, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में नीचे बेस लाइन, यानी कि हम ऐसे ही बोर हो गए, समझो कि कोई चीज से बोर हो गए, बहुत टाइम से हम बोरिंग फूड खा रहे हैं, ठीक है। हम बोरिंग एक ही पैटर्न से हम स्टडी कर रहे हैं। शायद कोई एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो जो पिछले 1-2 साल से उसका कोई डेट नहीं आया। तो क्या होता है, धीरे 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 हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमने जिस एनर्जी के साथ, जो एंथुजियाज्म के साथ हमने जो लीड चालू किया था उसको रीडिंग करने के लिए, उसका टारगेट जो हमने रखा था, तो 1-2 साल में वो टारगेट क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारा कम हो जाता है। तो वो होता है हमारा बेसलाइन से लेके हम एंटिसिपेशन तक हमारा वो रहता है। फिर अगर हमें उसके अंदर रिजल्ट नहीं दिखता है, इधर वो मिल गया, उसके बाद क्या होता है, हमें कुछ अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम उसको थोड़ा खींचेंगे, ठीक है। अगर मुझे टेस्ट मिल गया, इधर एग्जाम आ गई, डेट आ गई, तो थोड़ा हम खींच लेंगे। फिर वापस से धीरे धीरे हम बेसलाइन पे आ जाएंगे। फिर एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे हम, इसलिए तो चाहिए मोटिवेशनल वीडियो, बार बार देखने का हमें मन होता है, लेकिन हम फिर कर नहीं पाते। तो ये साइकिल जो, इसको अच्छे से हमें समझना होगा आज, देन ओनली वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ, राइट। सो ये एक साइकिल है और ये हमेशा चलती रहेगी, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर ऑलवेज सेल्फ मोटिवेशन। सो एक
साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट होने के बट वी कैन से मोर अबाउट साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम है हरमन एम्बिगेंस। तो इनका जो मेन रिसर्च था, तो इसको हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को थोड़ा कनेक्ट करते हैं इनके साथ। तो ये जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट है मिस्टर हेडमैन, तो इन्होंने एक रिसर्च किया कि हम चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व, उनको उन्होंने नाम दिया कि एक एक साइकिल है कि हम कोई चीज़ को याद करना चाहते हैं और हम भूल जाते हैं। तो इनकी एक स्टोरी है कि कैसे है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हम जानते हैं। तो मिस्टर एमिगस ने एक डिस्कवरी की थी। उन्होंने कुछ वर्ड्स रैंडमली चूज किए, जैसे कि जो, फ्रेट, बैक, ऐसे कोई भी रैंडम वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने चूज किए और खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते, राइट। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कब तक मुझे याद रहते हैं, एंड ही ट्राइड मेमोराइजिंग देम, एंड खुद के ऊपर टेस्ट कर रहे थे वो। तो कुछ मान लो कि 100 वर्ड्स है, तो उनको 10 या 20 वर्ड्स थोड़े 1 आवर के बाद याद रहे। फिर धीरे धीरे डेज जाते गए तो वो कम होते गए, वीक्स के बाद और कम होते गए। तो उन्होंने एक साइकिल निकाली इसके ऊपर से कि ज्यादातर जो वर्ड नए होते हैं वो जनरली हमें याद नहीं रहते। एग्जाम्पल, हम काफी बार फर्स्ट टाइम कोई पर्सन से मिलते हैं, उनका नाम पूछते हैं, वो बताते हैं, हम सुनते हैं। वापस से अगर वो पर्सन 1 साल के बाद या तो 6 महीने के बाद अगर वापस से हमें वही पर्सन को हम मिलते हैं, तो अचानक से हमें उनका नाम याद नहीं आता है। इवन आफ्टर 1 मंथ भी काफी बार मिलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इसका नाम क्या था। फिर हमें रिकॉल करना पड़ता है। सो ये क्या है, एक फॉरगेटिंग कर्व है। और इसका अगेन हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के साथ क्या रिलेशन है। तो ये इंटरेस्ट की बात हो रही है कि अगर हम कोई चीज याद नहीं कर रहे फिर भी हमें वो याद आ रही है। जैसे कि हमने बताया कि कोई टेस्ट, इधर कोई फ्रेंड, इधर कोई एंटरटेनमेंट की चीज, मोबाइल ले लो आप। तो मोबाइल आपको याद करवाना नहीं पड़ता है, वो याद रह जाता है। तो मार्केटिंग में जो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है वो कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेटेड है। एंड फॉर दैट रीजन हमें समझना होगा कि हमें अवेयरनेस लेनी होगी इसके ऊपर कि ये जो सारी चीजें हैं स्टडी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने जो फॉरगेटिंग कर्व का जो एक पूरा थ्योरी निकाला, ये क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। सो व्हेन वी रेड समथिंग, ठीक है, तो उस टाइम का जो हमारा अटेंशन होता है, उस टाइम का जो हमारा मेमोरी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। सो यहाँ पे जैसे कि 100% वो चीज हमें याद रहेगी। विद इन अ फ्यू टाइम क्या होता है हमारा, सो विद इन अ फ्यू टाइम धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो लेवल होता है, मेमोरी लेवल, वो बहुत अच्छा होता है। फिर विद इन अ 1 आवर, 2 आवर, फ्यू डेज, फ्यू मंथ के बाद वो क्या हो जाता है, पूरा हम भूल जाते हैं, वेनिश हो जाता है। ट्राई करते हैं याद करने का, लेकिन वो याद ही नहीं आता है, राइट। सो ये होता है फॉरगेटिंग कर्व। तो साइंस में जैसे कि आपने कोई थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, इधर मैथ्स में कोई फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो आपने एक बार याद किया तो क्या आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा? सो इट्स रिक्वायर मोर प्रैक्टिस, राइट। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि मैथ्स में मोर प्रैक्टिस करो। तो मोर प्रैक्टिस से होता क्या है वो हम नहीं समझते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज हैव कि क्या बार बार मैथ्स करना है। सो उसकी जरूरत क्यों होती है? तो वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ, कहीं ना कहीं नहीं, इसके साथ ही रिलेट करता है। ओके। तो इसको अगर हम और तरीके से समझते हैं कि अगर ये एक बार में हम भूल जाते हैं, सो ऐसा कुछ करते हैं कि हम इसको बार बार करें, तो क्या होगा, ये साइकिल को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वो लॉस हो रही है, मेमोरी लॉस हो रही है। और जैसे अगर अभी लॉस होने वाली उसके पहले हम वापस से उसको रिकॉल करते हैं, वापस से उसको रिकॉल करते हैं, वापस से करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो हमारी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। जैसे कि आप कोई स्कूल में गए, कोई नया स्टूडेंट आया, इधर आप कोई नए स्कूल में गए, तो आप रोज उनसे मिल रहे हो तो उनके नाम आपको याद नहीं रखने पड़ते, वो याद रह जाते हैं। कोई नई नई मूवी आने वाली है तो आप उसका ट्रेलर देखते हो, उनकी चर्चा करते हो, उनके बारे में सोचते हो, जानते हो, तो वो याद रह जाती है आपको, उसको याद नहीं रखनी पड़ती है। कोई सीरियल देखते हो, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, उनके जो नेम्स होते हैं, वो आपको याद नहीं रखने पड़ते, वो याद रह जाते हैं।
लेकिन साइंस, मैथ्स, एसएस, इंग्लिश, ये सब चीजें हम ऐसी है कि हम उसको रिपीट नहीं करते हैं, उसको चर्चा में नहीं लेते हैं, राइट। इवन टीचर्स जब पढ़ाते हैं तब हमारा ध्यान कहीं और होता है। इसकी वजह से वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस से, मीन्स हमारा जो सिलेबस है हमारे माइंड का, उसमें से वो निकल जाता है और वो लॉस्ट एंड फाउंड में चला जाता है फिर। फॉर दैट रीजन हमें ये साइकिल को समझना है और उसको अभी से ब्रेक करके एक नई साइकिल बार बार रिपीट करनी है। तो इसीलिए रिवीजन जो है मैंडेटरी है। और इट्स गुड, लाइक इनकी एक मेथड है जिनको बोलते हैं स्पेसिंग इफेक्ट। यस, हम क्या करते हैं, एग्जाम आई, डेट आ गई पता है, लेकिन हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू नहीं करते हैं अनटिल अनलेस अगला दिन आता है तब तक। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी से हम पढ़ाई करेंगे तो भूल जाएंगे, इधर अगले दिन कर ले हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम वहां तक जो एंड लाइन होती है वहां तक हम वेट करते हैं और उसको बोलते हैं हम क्रेमिंग। वो क्रेमिंग हो जाते हैं फिर उस दिन। तो एक साथ सब इंफॉर्मेशन हम याद रखने का ट्राई करते हैं और फिर क्या होता है एग्जाम में हमें वो याद नहीं आती है सब इंफॉर्मेशन एक साथ। और अगेन वो हम भूल जाएंगे। होता है ना कि अब सिक्स स्टैंडर्ड में जो पढ़े वो सेवन्थ में काफी सारी चीजें हमें याद नहीं होती है, चैप्टर्स याद नहीं होते, फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। सेवन्थ में आओगे तो सेवन्थ का भूल जाओगे, एट में जाओगे तो वापस सेवन्थ का भूल जाओगे। तो ऐसे ऐसे हम आगे जाते हैं, पीछे का भूल भूल जाते हैं। तो मतलब क्या फिर एजुकेशन का, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट्स रियली इट्स शुड बी लाइक, होता है कि हम कर क्या रहे हैं, एज ए क्वेश्चन मार्क कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या याद रख रहे हैं, कितना लर्निंग हो रहा है हमारा। तो ये सब चीज के ऊपर हमारा क्वेश्चन मार्क है। एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल। सो अगर हम इसकी जगह पे इसको थोड़ा और प्लानिंग के हिसाब से करें कि अगर एग्जाम आने वाली है एंड आई हैव दिस मच टाइम, लेट्स प्लान एंड सेट इन द रिकॉल वे कि आज थोड़ा पढ़ा, थोड़ा कल पढ़ेंगे, थोड़ा वापस से रिवीजन करेंगे, ऐसे करते 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 एग्जाम आने तक योर लेवल जो है वो बहुत अप होगा। ना ही आपको स्ट्रेस होगा, ना एंग्जाइटी फील होगी, ना ही आपको कोई प्रेशर होगा, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप ये पैटर्न से जाते हो। और ज्यादातर जो आपके स्कूल में जो फर्स्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर आते हैं, ठीक है, जो जो 80 के ऊपर या 90 के ऊपर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैक्सिमम रिवीजन करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं उनको फिर रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती, बिकॉज वो उनकी एक हैबिट हो जाती है, फिर वो एक ही बार में सारी चीजों को लर्न कर लेते हैं। लेकिन वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ उनका जो अटेंशन है वो एकदम पिक पे चला जाता है, उनका जो सीरियसनेस होता है वो जबरदस्त हो जाता है। एग्जाम्पल, आपने थ्री इडियट मूवी देखी है, जैसे वो रेंचो है, तो क्या है उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए उनको उसमें मजा आता है। लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा नहीं होता है, इसलिए हम जबरदस्ती इसको करते हैं। तो उस टाइम हमारे लिए सारी चीजें फिर प्रेशर क्रिएट करती है। एंड दैट्स वाई ये फिर हमें इसकी जरूरत पड़ती है ये सब चीजों को समझने की। सो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हम रहे कि जहाँ पे ये इश्यू कॉमन है कि एग्जाम के अगले दिन ही बैठना है। कॉलेज में तो होता ही है। फॉर दैट रीजन ये जरूरी है। सो स्पेस रिपीटेशन के अंदर क्या होता है कि हम एक प्लान आउट करते हैं, जिसके अंदर हम जो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमें याद एक कीवर्ड से पूरा एक लर्न हो जाता है, तो वो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ा स्कूल में या कहीं पे भी, तो उसको एक दिन, देन 3 डेज, देन 1 वीक एंड 1 मंथ ऐसे रिकॉल करो उसको। उसका एक टाइम टेबल बनाओ कि ये इस बार बना, इस बार मैंने ये पढ़ा है, तो नेक्स्ट में इसको कब रिवीजन में लूंगा। तो अगर एक आपकी साइकिल होगी ना, तो मैच भी नहीं होगा कुछ भी, और आपके पास अच्छे से टाइम मिलेगा हर एक चीज के लिए, खेलने के लिए भी, बाहर जाने के लिए भी, और आपकी कोई भी मनपसंद चीज करने के लिए भी। तो यू हैव टू गो विथ दिस प्लान। ठीक है। एप्लीकेशंस भी है इसकी, जैसे कि एंकी करके है, ठीक है, क्विजलेट है। तो और हैंड रिटन फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड क्या होता है, मेन टॉपिक लिख लेते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग हो जाता है, तो वो टॉपिक से हमें पूरा चैप्टर याद आ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा पूरा एक लिंक से पूरी साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है। सो बार बार वो करने से हमारे जो न्यूरॉन्स है उसमें कनेक्शन बनते नए, तो वो कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस बिहाइंड द
वी कैन से लाइक मेमोराइजिंग द थिंग्स, और फॉरगेटिंग कर्व, कि इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए हम मैंने और हमने एक और भी वीडियो बनाया है जिसको बोलते हैं हम कार्नो नोट्स मेकिंग। तो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी पर्पज एंड फॉर योर रिवीजन पर्पज। तो नोट्स में क्या होता है, दो चीज होती है मेन, तो कि जब आप नोट्स बनाते हो आपके हिसाब से, हम जनरली क्या करते हैं, किसी ने बनाए हुए नोट्स हम कॉपी कर लेते हैं, वो नहीं करना है। आप चैप्टर को पढ़ो, समझो, और आपने जो समझा उसको आप लिखो कलरफुल पेन से। वो वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हो, सेल्फ स्टडी मास्टरी का जो हमारा कोर्स है उसमें नोट्स मेकिंग करके एक पूरा वीडियो है। वो वीडियो में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है कि नोट्स कैसे बनाते हैं अच्छे से। तो उसका इंपॉर्टेंस यहाँ से हम समझेंगे कि क्यों जरूरी है। फिर आपको क्या करना है, आपकी नोट्स पढ़नी है, क्योंकि वो किसने बनाई है, आपने बनाई है। आपके अंदर जो डेटा था उसके हिसाब से आपने नोट्स बनाई है, तो वो अच्छे से हमें याद रह जाती है। तो फर्स्ट हम समझते हैं, डिकोड करते हैं हमारी भाषा में, और उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं, कीवर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं, समरी समझते हैं, एंड देन अगेन धीरे 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 हम इंडिपेंडेंट उसको लर्न करने लगते हैं। तो ये जो साइकिल है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और हर एक स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो आप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिकॉल करो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। दो यहाँ पे फ्लावर जैसे शेप्स है, उसमें से जो सेंटर में एक ऑरेंज डॉट दिख रहा है आपको, कौन सा वाला बड़ा है, ए या बी? Which one has a larger diameter, we can say, out of A and B? What do you say? Let me know in the chat box. ओके, तो ज्यादातर आपको बी, राइट, बी ऑप्शन समझ में आएगा कि बी ज्यादा बड़ा लग रहा है। बट एक्चुअली में आप अगर इसको देखोगे तो दोनों क्या है, सेम ही है। इट्स कॉल्ड द हैविंग टिचनर इल्यूजन। तो एक इल्यूजन है नॉर्मल, कि हमें जब कोई शेप को ऐसे दिखाया जाता है कंपैरिजन में, पर्सपेक्टिव में, तो क्या हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इट्स जस्ट अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, इसको टॉपिक के साथ वैसे कोई है नहीं, बट जस्ट फॉर फन और उसको समझने के लिए। नाउ कम बैक। अभी हम समझते हैं कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो काम करता है वो तो हमने समझ लिया, और एग्जाम के अंदर उसको हम कैसे ये जो थियरी है फॉरगेटिंग कर्व, उसको हम कैसे अच्छे से ब्रेक करके एक स्पेस क्रिएट करके हम प्लानिंग करके अच्छे से हम कवर अप कर सकते हैं। लेकिन उसके और भी तरीके, जिसके हमारा मेन टॉपिक था एंटी डॉट्स, की जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है उसको हम कैसे ब्रेक कर पाए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये होता है कि हमें कोई भी चीज जब याद आती है, आइदर हम अपने फ्रेंड के साथ देखते हो तो मैं वो चीज तुरंत चाहिए कि मुझे बस फटाफट इसको लेना है, तो उसके लिए हम फिर वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ये प्रैक्टिसिंग है लॉ ऑफ डिमेंशनिंग वो बढ़ता जाता है, कि कोई भी चीज ली, तुरंत नहीं पसंद आई, हो गया साइड में चला गया, वापस दूसरी लो, वापस चला गया, तो वो धीरे धीरे केओस क्रिएट करता है हमारे लिए भी और हमारे लाइफ में भी। सो फॉर दैट पर्पज, और हमें वो उतना प्लेजर नहीं देता, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देता जितना हमें पेशेंस से मिलता है। ठीक है, और आप देखना कोई भी चीज अगर आपके लाइफ में बहुत मेहनत के बाद मिली हो तो आपको वो याद रहेगी, उसकी वैल्यू होगी। लेकिन जो चीज आपको तुरंत मिल गई मांगने पर, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो 2-5 दिन महीने में के अंदर वो कहीं साइड में कॉर्नर में पड़ी होगी टूटी फूटी। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो क्या करना है उसमें, इंस्टेंट की वजह से हमें लॉन्ग टर्म में जाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कि मुझे लॉन्ग टर्म प्लेजर चाहिए या लॉन्ग टर्म पेन चाहिए। जब आप चीजों को तुरंत लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म बार बार ये चीज में से गुजरना पड़ेगा। बट आप कोई एक चीज के लिए ज्यादा मेहनत करते हो तो इट विल गिव यू द लॉन्ग टर्म प्लेजर। तो अगेन ये भी एक साइकिल है। और अगेन हम लेते हैं हमारा जो बेस है, ठीक है, हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता, हमारा धर्म ग्रंथ, उसमें भी बात की है निष्काम कर्म के बारे में। ये एक साइकिल को ब्रेक करने का अगेन
श्री कृष्ण ने एक वे बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम सबको इसके बारे में पता है, तो हम थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे। तो इसको हमारे टॉपिक से समझेंगे। राइट, सो जब भी हम कोई चीज के लिए ट्राई करते हैं, एग्जाम हो, आइदर कोई भी ऐसी मेहनत हो जिसमें हमें फ्रूट्स डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, आइदर हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों करना है, राइट, ये 10th 11th कॉलेज डिग्री ये सब क्यों चाहिए, इधर हमें और बुक्स पढ़नी और चीजें नॉलेज लेना है, क्यों लेना है, तो और कर्म करना है, कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें उसके फ्रूट्स ही दिखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बेकार, हम क्यों कर रहे हैं। तो उसमें अगर हमें ये पता चल जाए कि ओके वी हैव कंट्रोल ऑन अवर कर्मा नॉट ऑन अवर रिजल्ट्स, सो रिजल्ट का उनके ऊपर छोड़ दो, हमारे हाथ में क्या है, कर्मा, वो करते जाओ, वो देगा। तो इससे क्या होता है, बिलीफ से हमारा डिमिशनिंग जो है वो कम होगा, इधर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम कर्म करते रहेंगे और इन लॉन्ग टर्म हमें फ्रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जब बिलीफ हमारे अंदर स्ट्रांग हो जाता है तो हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस इसमें मिलती है। सो इन स्टडी वर्क और एनी टास्क अगर हम डिवोशन के साथ करते हैं कि ये मैं क्यों करूं, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, ये अच्छा है, प्रिंसिपल मेरा अच्छा है, काम अच्छा है, तो आई एम डूइंग इट फॉर यूनिवर्स और आई एम डूइंग फॉर अदर पीपल, तो डिवोशन के साथ आप करोगे ना, तो उसमें डिमिनिशनिंग आने के चांसेस बहुत कम है, और आएंगे भी तो आपको सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फॉर दैट रीजन ये हमें समझना है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्यों करना है। एग्जाम्पल कि क्रिकेट की टीम होती है, अभी बॉलर जो होते हैं, है तो कोई बैट्समैन है, अगर वो बोल दे कि नहीं मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग नहीं करूंगा, बॉलिंग नहीं करूंगा, तो उनको टीम में लेगा कोई, नो राइट, उनको फील्डिंग करनी पड़ेगी, उनको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि कैसे कैच करना है, कैसे बॉलिंग डालनी है। वाई, बिकॉज वेन वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ टीम, हमें ये चीज करनी पड़ती है। तो डिमिनिशिंग होगा जब वो बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इधर वो फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उनको बैट्समैन भी अच्छा बनना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी। तो जब बैट्समैन की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको मजा आ रहा है, क्योंकि बैटिंग करना है, तो बेटर बैट्समैन बनना है, तो वो मजा आ रहा है। लेकिन ये दोनों में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई करेगा। बट मुझे टीम के लिए खेलना है, मुझे देश के लिए खेलना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बॉलिंग भी सीख लेंगे और वो फील्डिंग भी सीख लेंगे। सो ये होता है, ये पावर है इसको एंटी डॉट डॉट का, ये सब चीजें हमसे करवाता है वो। देन दूसरा जो हमारा है, बैलेंस एंड मॉडरेशन, सत्व गुण अप्रोच जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना, तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो क्या करना है, हमें नहीं ज्यादा करनी है ना ही कम करनी है, हमें बैलेंस मेंटेन करना है। सो ये हमारा मेन एम है। तो इवन स्टडी, हम स्टडी जब करने बैठते हैं तब एक घंटा एक साथ बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना, आप 20 मिनट स्टडी करो, फिर साइकिल थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा कोई और सब्जेक्ट चेंज कर दो आप, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, वापस से आप बैठ जाओ। तो इससे क्या होगा, कोई भी चीज अति हो जाती है, अतिरिक्त बोलते हैं इसको, तो वो हमारे लिए फिर बोरिंग हो जाती है। कोई भी चीज हो, मान लो कि आपका कोई फ्रेंड आने वाला है, ठीक है, जो बहुत टाइम से आप उसके लिए वेट कर रहे थे, इधर कोई आपका ब्रदर सिस्टर जो भी है, अभी वो आ गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, फिर क्या होगा, फिर आप अपने काम में जुड़ जाओगे। सो वो जो एंथुजियाज्म था, जो एनर्जी उनके लिए था, जो एक लव उनके लिए जो था, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये नेचुरल है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज अति हो जाती है तो उसका हमारे प्रति जो वी कैन से एक रिश्ता है, इधर कोई भी चीज इंटरेस्ट, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये अप्रोच से वो बैलेंस रहता है, यानी कि मिलते छोड़ना है पकड़ना है, छोड़ना है पकड़ना है, तो इससे क्या होता है, वो हमारे बैलेंस में रहता है, तो इससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं आता है। ठीक है। तो आप स्टडी के अंदर क्या करो, मैथ्स किया, तो मान लो कि जैसे आपको फीलिंग आने लगती है कि अभी बोरिंग लग रहा है, रख दो वहां पे, थोड़ा खींचो, 5-10 मिनट जब भी लगता है उसको खींचो, तो ट्राई करोगे आप, फिर उसको स्टॉप करो, ब्रेक लो, वापस से अगेन बैठ जाओ, इधर चेंज कर दो, मैथ्स करो इंग्लिश कर लो, साइंस कर रहे हो वापस से एसएस कर लो। सो सब्जेक्ट को चेंज कर लो, इट जस्ट रिक्वायर्ड चेंज ऑफ सब्जेक्ट ओनली। इधर ऐसा नहीं है कि मैं थक गया, हम थकते नहीं, हम क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट चला जाता है,
और उसकी वजह से हमें थकान लगती है। बाकी मोबाइल पकड़ के देख लो आप, मूवी पूरी 2 घंटे मूवी देख लोगे आप उसके बाद, राइट। तो दैट्स वाई। तो आप उसको और उसका पैटर्न समझो आप, कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने में मजा आता है, वो भी जरूरी है। काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैथ्स ही करते रहते हैं, फिर वो लैंग्वेज नहीं छुएंगे, वो साइंस नहीं छुएंगे, तो वो भी नहीं चलेगा। तो आपको ऐसा रखना है कि पहले मैं साइंस कर लेता हूँ, फिर मैं मैथ्स पकड़ूंगा। तो साइंस को खत्म कर लो पहले, फिर मैथ्स में आपको मजा आ रहा है तो आप वैसे भी करोगे, वाइस वर्सा, साइंस में मजा आता है मैथ्स में नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हो। सो अभी आपको आपके माइंड को ट्रिक करना है बेसिकली, कि कैसे इसको साथ हमें खेलना है। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग गेम। बोलते हैं ना, लाइफ इज अ गेम। वो ट्रू, ऐसे ही ट्रू है वो। तो ये हमारा अलग अलग वेज है। देन डिटेचमेंट फ्रॉम डिजायर। तो हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये मटेरियल आ गया तो हम खुश रहेंगे, हम हमें वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो ईशावास्यम के अंदर ये कहा गया है कि जो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज बट द डिवाइन, एंजॉय द लाइफ विथ डिटैचमेंट विदाउट ग्रीड एंड एक्सेसिव पोजिशन। हमें हर एक चीज में अपना हक करना होता है, और इसीलिए सब चीजें में प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज मेरी हो जानी चाहिए, राइट। तो मैं समझना है कि ये मेरी नहीं है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मुझे इसको सीख के आई हैव टू डू माई बेस्ट है, और मुझे लोगों को वो देना है। तो डिटेचमेंट जब होगी, आपके मार्क्स हो जाए, आपका कोई सब्जेक्टिव पार्ट हो जाए, अगर आपका कोई अच्छा रिजल्ट आया, बुरा रिजल्ट आया, कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट से आप डिटेच रहो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा कोई भी रिजल्ट आए क्या फर्क पड़ता है, नहीं। आपको जो भी आपका गोल है वो गोल रखो, लेकिन उससे जो मिलने वाला रिजल्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई गोल बनाया कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, तो स्टडी करो, अच्छे मार्क्स का गोल भी रखो। लेकिन जब वो मार्क्स आ जाते हैं, तो वो होना चाहिए कि अंदर की, यस, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एक डिटेचमेंट होना चाहिए कि यस यूनिवर्स गिव मी दिस स्ट्रेंथ, थैंक्स, थैंक यू फॉर दैट, और उसको और बढ़ाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, अच्छा इस बार तो आ गए 80%, भी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे हम, आ जाएंगे, तो वहां पे और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। सो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है। सो द मोर वी चेज, द लेस सेटिस्फेक्शन वी गेट। ये भी अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का ही वर्क है। जैसे कि जबरदस्ती आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो, एग्जाम आ रही है, मुझे करना पड़ेगा, पेरेंट्स डांट रहे, टीचर्स डांट रहे, तो बैठ जाते हैं। तो वो क्या होगा, आप ज्यादा चेस्ट करोगे, तो क्या होगा, लो ऑफ डिमिनिशिंग। एंड इसीलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ओवरलोडिंग विद द मटेरियल, फोकस इन इनर पीस थ्रू द मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस। ये थोड़ा स्टडी के अपार्ट फ्रॉम भी हम देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन ज्यादातर होता है आजकल, वो क्या होता है, स्टडी के अपार्ट, तो मोबाइल मेन। तो मोबाइल अगर हमारा ओवरवेलमिंग हो रहा है, ज्यादा हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। लेकिन अगर वो हम 10-15 मिनट, इधर आधा घंटा स्टडी पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं, फिर वापस अपनी स्टडी में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो वो हमारे लिए टूल बन जाता है, लर्निंग टूल। यही डिफरेंस होता है डिटेचमेंट में। तो हम मटेरियल लिया, लेकिन हम उससे अटैच नहीं हुए, हमारा कंट्रोल है बेसिकली उसके ऊपर, हमें कब उसको लेना है, कब उसको छोड़ना है। तो वो होता है हमारा डिटेचमेंट। और वो कब समझ में आता है, इट्स रिक्वायर्ड टाइम ऑफ कोर्स, बट एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। और कब समझ में आता है, जब हम समझे कि इसके ऊपर किसी और का हक है, मेरा हक नहीं है, तब हमें ये सब चीजें समझ में आएगा कि जो भी मुझे मिला है उसके ऊपर किसी और का हक है, मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन के उसको फुलफिल करना है। उस टाइम हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी काफी हद तक कम हो जाता है। बट ये सब चीज को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में 2 दिन में ये सब चीजें ऐसे ही नहीं आती है। इसलिए जो हमारी जर्नी है, कि ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, इसकी वजह से हमारे इमोशंस डाउन होते जाते हैं, हमारे इमोशंस को कोई और कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से हम बार बार हमें चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है। फॉर दैट रीजन हमें क्या करना है, ये एक सीरीज को एक साथ समझना है।
तो जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस का एक चल रहा है पहला पार्ट, तो सेल्फ अवेयरनेस में ही आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग हमारे ऊपर कैसे काम करता है, और हम उसको एक एंटीडोट का प्रैक्टिस करके कैसे उसके साथ हम फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये बात आ जाती है कि और क्या कर सकते हैं, मीन्स ये तो हो गए, लेकिन एक मेन जो होता है विच इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, जो गुरुकुल में पहले बहुत जो शिष्य करते थे, कंट्रोल्ड एनर्जी फ्लो। इससे बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग डिजायर्स, ठीक है, मटेरियल हम बहुत डिमांड करते हैं, डिमांडिंग बहुत करते रहते हैं, उसकी जगह पे जो है, जो मिला है, जो डिमांड किया हुआ था पहले हमने, वो मिल गया, उसका एंजॉयमेंट लो, उसका सेटिस्फेक्शन लो पहले, और उसमें ही कुछ नया करते जाओ खुद ही। धीरे धीरे चीजें जब जरूरत होगी आपको मिलते जाएगी। तो ये आपको समझना है डीपली। इससे आपका मेंटल फटीग जो है वो बहुत रिलैक्सेशन में आपका जाएगा, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली चीजों के ऊपर, अच्छी चीजों के ऊपर फोकस आपका बढ़ेगा, विच इज मैंडेटरी। तो इसके अलग अलग है कि आप एक्सेसिव फोन यूज हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, तो ये मेंटल क्लटर जो होता है, ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें ये ब्रह्मचर्य, एक कि भी एक दिन में मोबाइल को यूज नहीं करूंगा, एक दिन में मोबाइल को यूज करना है तो मैं सोशल मीडिया या तो कुछ भी यूज नहीं करूंगा, ये होता है, ये भी एक उसका एक पार्ट है। जैसे उपवास करते हैं हम, ठीक है, इस यही प्रैक्टिस है कंट्रोलिंग, वी आर कंट्रोलिंग अवर इमोशंस बेसिकली। तो ये इमोशंस का ही एक पार्ट है, और जितना आप ये कर पाओगे उतना आप ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आप और मास्टर हो जाओगे। ठीक है, सो रिकॉल करते हैं एक सारी चीजें, क्योंकि लॉ ऑफ ये डिमिशनिंग और साथ में हमारा फॉरगेटिंग कर कि पहले क्या था अब क्या कहाँ पे पहुंचे तो फटाफट इसको रिकॉल करते हैं कि डू वर्क विथ डिवोशंस विच इज कर्म योगा, मेंटेन बैलेंस सत्व गुना जो हमने बात की थी, डिटेच फ्रॉम एंडलेस डिजायर, कंट्रोल्ड एनर्जी ब्रह्मचर्य, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये सब चीजें बहुत सारी चीजें, बट दीज आर द मेन। इसमें से आप कोई भी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, धीरे धीरे आप दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन होता है, तो इसकी जरूरत क्या थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की? सो पॉजिटिव परस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि अगर भगवान ने ऐसा क्यों बनाया कि हम हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है, वो बढ़ना चाहिए, वो जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, हम हमेशा क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, क्वालिटी के ऊपर नहीं। अगर मैंने एक बार चॉकलेट बना दी जो सबको अच्छी लग गई और वही जा रही है, तो कभी इनोवेशन हो गए। एक ही मोबाइल बन गया, सबको अच्छा लगता है, तो इनोवेशन स्टॉप हो जाएंगे, लोग प्रोग्रेस करना बंद कर देंगे, मुझे ऐसा लगेगा यस आई एम बेस्ट राइट नाउ। तो डिमिशनिंग नहीं होगा कि नहीं आई एम मिसिंग समथिंग, नहीं अब नहीं मजा आ रहा है, तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसीलिए लो ऑफ डिमिनिशिंग रिक्वायर्ड इच टाइम, इसीलिए प्रोग्रेस हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नए नए कंप्यूटर्स, डिजिटलाइजेशन, एआई, ये सब आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रूल। ओके, टू इंस्पायर कंटिन्यूस ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो होगी बाहर की बात है, लेकिन अंदर यानी कि मेरा अगर सेटिस्फेक्शन हो गया कि अभी मैं जहां पे हूँ वहां पे मैं बेस्ट हूँ, तो क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपने अंदर कभी झांक नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ, वाई एम आई, हु एम आई। और उसके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे लोग होते, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, फरारी बेच दी जस्ट टू उनको मॉन्क बनने के लिए। तो ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस ग्रोथ रियलाइजेशन ये चालू रहता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की वजह से लोग अपग्रेड होते रहते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी। और तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये सब चीजों से अच्छा तो ये सब यहीं पे पड़ा है जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए गॉड ने ये चीज रखी है। तो हमने भी साइंटिफिकली इसको समझा है कि ये क्यों जरूरी भी है हमारे लाइफ में। देन अगेन एक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम हर टाइम घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, हम रनिंग के लिए जाते हैं, क्लाइंब करने के लिए जाते हैं, हमें अच्छी लगता है ये सारी चीजें, क्लाइंबिंग करना, ट्रैकिंग करना। वाई? इससे क्या होता है, हमें डोपामाइन, अगेन याद करो, वो सब चीजें हमारे बॉडी में रिलीज होती है। अगर हमें मान लो कि यहाँ से घर में ही चलते अगर मजा आ जाता उतना ही, तो हम जाते ये सब चीजों के लिए नहीं जाते। सो फॉर दैट रीजन वी रिक्वायर दिस। So knowledge is the only instrument of production that is not subject to diminishing return. एक नॉलेज ही ऐसा है जो
लेने में और मजा आता है और देने में भी मजा आता है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। बाकी सब में हमें धीरे 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 बोरिंगनेस डिमिशनिंग आ जाएगा। सो इज सेड बाय मिस्टर क्लैर्क। सो वी विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज, और ऐसे ही हमारी जो जर्नी है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।